अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कोरोना वायरस से महफूज रखे और इस वबा से जल्द अज जल्द हमें निजात मिले। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का जो है आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिनके हवाले से बात करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो जी कोरोना वायरस के हवाले से बात होगी। कोरोना की वबा के जितने भी असरात हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनको डिस्कस करें और जितने हम प्रॉब्लमेटिक वो निकालते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के इश्यूज़ जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, इन्हीं के लिए हमने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो डेफिनेटली हमें हाईलाइट करना पड़ता है थोड़े से प्रॉब्लम्स को। कोरोना की वबा की वजह से जो तालीमी मसाइल हैं वो हमने देखे कि बहुत तेज़ी से उनमें इजाफा हुआ और इन तालीमी मसाइल का हल हमें नहीं मिल रहा। इनका हल क्या है, इनके लिए सॉल्यूशंस कौन प्रोवाइड करेगा और कितनी एफर्ट करनी है हमें, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो हमने तालीमी मसाइल का जिक्र किया, तालीमी निज़ाम में जो फ्लॉज हमें नज़र आए, ऑब्वियसली जब स्कूल जाना हमारे बच्चे बंद हो गए, कॉलेजेस नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, ना सिर्फ बच्चे बल्कि असातिज़ा कराम भी नहीं जा सकते। लॉकडाउन की सिचुएशन है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास जो दीगर प्लेटफॉर्म्स आए, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आया हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मसला और सवाल है। और ये ताहाल एग्जिस्ट करता है कि हमारे बच्चे अनअवेयर हैं कि उन्हें करना क्या है, उन्होंने अपना तालीमी निज़ाम, अपना तालीमी साल, अपने निसाब को कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे अपने करिकुलम को जो है वो इफ़ेक्टिवली आगे लेकर चलना है, उसके लिए उन्हें कितनी एफर्ट करनी है, कितनी नहीं करनी, किस तरह से गाइडलाइन लेनी है और जो गाइडलाइन उन्हें मिल रही है डिस्टेंट लर्निंग के ज़रिए उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हमने देखे। कभी कुछ झगड़े भी नज़र आए, कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ तलख़लामी भी नज़र आई टीचर्स के साथ, कुछ बच्चे जो हैं वो इससे इत्तफाक नहीं कर पाए, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई, या टीचर्स उस तरह से अपने तमाम तर करिकुलम को डिलीवर, अपने लेक्चर्स को डिलीवर नहीं कर पाए जैसे कि इफ़ेक्टिवली करना चाहिए था। या इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें झोल नज़र आया, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आया। इसको हमने किस तरह से हल करना है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि हम मुमकिना हल कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम वालिदैन हैं, हम असातिज़ा कराम हैं, हम इस माशरे का एक फ़ाल किरदार हैं, तो हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना है और इस मुस्तकबिल को बचाना है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन्होंने ही इस माशरे की, इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। और अगर हमारे अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी होगा कि आज हमने इनको तरबियत देनी है, आज हमने इनको गाइड करना है, इनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेटली हमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो जी बढ़ते हैं अपने इन टॉपिक्स की जानिब कि तालीमी निज़ाम में किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, वक्त की ज़रूरत क्या है और इन तकाज़ों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से हमने ओवरऑल तालीमी निज़ाम में गड़बड़ देखी और बहुत सारे फ्लॉज देखे, उनका क्या सलूशन है उसकी जानिब भी हम आएंगे कि तालीमी मसाइल का हल क्या है, इसका हल निकालने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और जिस तरह से हमने डिस्टेंट लर्निंग की बात की कि हमारे यहाँ डिस्टेंट लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको ऑनलाइन एजुकेशन को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसका मयार बेहतर बनाने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, किस तरह से ग्रूम करना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है कि ऑनलाइन एजुकेशन एग्जिस्ट करती है और इसके ज़रिए भी हमारे बच्चे अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। इन टॉपिक्स से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं एक एजुकेशनिस्ट हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान बलोच साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया इतने हैं मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपने हमें दावत दी। आपका शुक्रिया आने का। आज के दूसरे मेहमान का भी तारुफ कराते हैं जी, IT
एक्सपर्ट हैं फ़ुरकान मुस्तफ़ा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ुरकान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज के तीसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब। खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं वहाब साहब? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए? आपके आने का बहुत शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बलोच साहब, आपसे आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का। ये जो तालीमी मसाइल जिनका मैंने तस्करा किया, हमने बहुत ज़्यादा देखा कि बहुत इशूज़ जनरेट हुए इसकी वजह से। एक जानिब हम वबा से परेशान, दूसरी जानिब हम हालात से परेशान, तीसरी जानिब हम जब ये देखते हैं कि हमारा बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम जो है वो इनसिक्योर होते दिखाई दे रहे हैं। कितना मुश्किल वक्त है ये। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अगर हम ओवरऑल दुनिया की सिचुएशन देखें, इस वक्त तकरीबन यूनिसेफ की जो सबसे जो करंट रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें तकरीबन 1.6 बिलियन जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा सके गुज़िश्ता फ्रॉम लास्ट मार्च से लेकर अभी तक। इसका मकसद है कि तकरीबन दुनिया की 60% बच्चे जो स्कूल जाना चाह रहे थे वो स्कूल से महरूम हो गए। एक और रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 80% बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे जो कि नहीं जा सके। ये दुनिया की सिचुएशन है। अब चूँकि हम अपने को दुनिया से अगर कंपेयर करना चाहें, कोरोना के मसाइल और तालीम को पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ इसकी वेरिएशंस हैं। बलूचिस्तान में ये डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, कश्मीर में एज वेल एज फाटा में और गिलगित बल्तिस्तान में। बलूचिस्तान और फाटा में इसके जो मसाइल हैं वो टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं, और रिसोर्स के बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे तलबा ने। जबकि पंजाब में और हम देखें केपी में यहाँ पर आला थोड़े से बेहतर थे, लेकिन फिर हम इसको मज़ीद तकसीम करते हैं कि प्राइमरी जो एजुकेशन है हमारी वो ज़्यादा सफ़र हुआ बनिस्बत मिडल एजुकेशन के, एज़ वेल एज़ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स कम फेस किए हमारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वो इस काबिल थे, वो नेट यूज़ कर सकते थे, वो यूट्यूब में जा सकते थे। फुरकान साहब बताएंगे आगे कि वो IT इस्तेमाल कर सकते थे। प्राइमरी के बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि उनके साथ एक बंदे को पाबंद किया गया। फ़र्ज़ करें कि वो वहाँ पे लेक्चर सुने, उसके साथ बच्चे के साथ बैठ जाए, फिर वो बच्चे को समझा ले। इस तरह इसमें ज़्यादा वक्त लगा। फिर हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं या फाटा की बात करें, तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी माएँ हैं वो उस तरह एजुकेटेड नहीं हैं। सिटीज़ में तो थे, उन्होंने फिर भी काफ़ी हद तक कवर किया, तो इसकी वजह से हमारा एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। बिल्कुल, ओवरऑल हमने देखा कि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा फुकदान हमें नज़र आया और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो फुरकान, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, ये जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इनका कोई हल है? 2019 से एंड से ये स्टार्ट हुआ कोविड, और हम रेडी नहीं थे। हमारी जनरेशन, कमिंग जो अब जनरेशन, वो रेडी नहीं थी। इवन के पेरेंट्स भी रेडी नहीं थे कि एकदम से स्कूल क्लोज होंगे और हाउ वी विल बी मैनेज द थिंग्स। स्कूल वाले भी इस चीज़ को आप कह लें कि बिल्कुल रेडी नहीं थे कि किस तरह फेस किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस का इजरा स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टीचर वाज नॉट, यू कैन से, वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे। उनको 3 to 4 मंथ्स। हालांकि हम दीगर ममालिक की सूरत हाल देख रहे थे और हमें इतना विजिलेंट होना चाहिए था कि अगर ये सिचुएशन हमारे यहाँ होती है तो फिर हम क्या स्टेप लेंगे, लेकिन हमने वेट किया कि जब आएगा तब देखा जाएगा। सर पे पड़ जाए तो फिर हम कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे आप स्टार्ट से जो उनकी प्रेप स्कूल है वहीं से ऑनलाइन, यू कैन से 80% उनकी ऑनलाइन एजुकेशन है और 20% उनके एग्जाम्स होते हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा आप कहेंगे एजुकेशन सिस्टम है कि हम स्टार्ट से ही प्रेप, नर्सरी, स्कूल जाते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक हमें स्कूल जाना है। वहीं पे हमारी जो है वो टीचर्स ने हमारी ग्रूमिंग करनी है। पेरेंट्स एक कह लेंगे जिम्मेदारी अपने सर पे उतार देते हैं स्कूल भेज के। इस चीज़ के लिए हम रेडी नहीं थे, पेरेंट्स रेडी नहीं थे। स्कूल बंद होना शुरू हुए और उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासेस का इजरा स्टार्ट हो गया। फिर अब पेरेंट्स को ये समझ नहीं आई थी कि अब ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों को किस तरह करेंगे, क्योंकि बच्चों का पहले ये एक रूटीन थी, एक आप कह लेंगे डिसिप्लिन था। वो सुबह 7 बजे उठते थे और स्कूल जाते थे, फिर वो 2 बजे वापस आके थोड़ा रेस्ट करके होमवर्क करते थे। अब वो रूटीन टोटली चेंज हो गई है। 10 o'clock आपकी या 9 o'clock आपकी स्टार्ट हो रही है क्लासेस ऑनलाइन, बीच में हाफ एन आवर की ब्रेक है। फिर वो अच्छा बच्चा अब क्लास में थोड़ा अपने गैदरिंग करता था तो उसका टाइम पास हो जाता, अब वो अपने टैब्स और लैपटॉप, मोबाइल सामने 2 to 3 4 आवर्स बैठा था और शी गेट बोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही बात है कि क्लास में जब हम लेक्चर ले रहे हैं तो इसका एक खास डेकोरम है जो बच्चे ने फॉलो करना है। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हमें चूँकि एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि वहाब साहब से भी हम जो है वो इस टॉपिक से रेलिवेंट कुछ जान लें। क्या कहना चाहेंगे वहाब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, आपने बहुत ज़बरदस्त एक बर्निंग टॉपिक चुना है। ऐसे ही है। देखिए, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करते चलूँ कि जो तालीम है बेसिकली हमने उसको कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन हम ले आए। हमने कोशिशें भरपूर की हैं। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। हमारे देहात और शहरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वसाइल का।
अच्छा, नंबर 2 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, तालीम जो है इस फैक्टर के हवाले से आपसे इन डिटेल हम जानेंगे। हमें चूंकि एक ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, वहाब साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम जो है वो कोरोना वबा की वजह से जो तालीमी निज़ाम में हमारे मसाइल नज़र आ रहे हैं और उनको किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है, उनके सोल्यूशंस क्या हैं, इस पर डिस्कशन करें। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब से जो किसी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ इशारा कर रहे थे। वहाब साहब अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए प्लीज़। के मकसद की बात है, तालीम बेसिकली है क्या? हम सिर्फ ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में जाके किताब हाथ में उठा के टीचर की गाइडेंस में वो पढ़े, समझे, घर आ जाए, ये तालीम है। सही। तालीम एक बड़ा हमजहती कॉन्सेप्ट है। इसमें जो नसाब, जो टेक्स्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अलावा पूरी एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, एक पूरा डिसिप्लिन है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप स्कूल, यूनिवर्सिटी जाने के लिए बच्चे को सुबह 6-7 बजे उठाते हैं, बेसिकली वहाँ से वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। डेफिनेटली। उसके बाद बच्चा आता है हाथ मुंह धो के, वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है कि अपने आप को टाइडी रखना है, अपने आप को क्लीन रखना है। ठीक। फिर जब वो नाश्ते की टेबल पर आता है तो बेसिकली अगेन वी आर ट्रेनिंग कि आपको कुछ हासिल करने के लिए अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना है ताकि आप पूरी एनर्जी के साथ हासिल कर सकें। सही। फिर बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है, उसकी गाड़ी या पैदल अगर वो जा रहा है, वहाँ से उतर के क्लास तक पहुँचने का जो उसका पूरा स्टाइल है, चलने का उसका अंदाज़ है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, वो उसकी शख्सियत बना रहा है। जब क्लास में एंटर होता है, किस तरह से वो टीचर से बिहेव करता है, किस तरह वो सलाम दुआ करता है, किस तरह रिस्पेक्टफुली अपने आप को टीचर के सामने सबमिट करता है, सही। किस तरह पूरी तवज्जो से सुनता है, ये पूरे एक डिसिप्लिन में उसको लेकर आता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ जितने अच्छे टीचर्स हैं आप ये देखें, सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं करते, वो लाजमी तौर पे 10% मोरालिटी और एथिक्स पे लाजमी फोकस। बिल्कुल ऐसे ही। आज जब मैं अपनी तालीम को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी याद मेरी उन टीचर की है जो डेली 45 मिनट्स के लेक्चर में 5 मिनट स्पेयर रखते थे और ये बताते थे कि देखो, किसी से अच्छी तरह पेश आना एक सदक़े से कम नहीं है। किसी को बहुत अच्छे तरीके से सलाम करना जो है वो आपके सवाब में इजाफा करता है। डेफिनेटली। अपने माँ बाप की बात सुनना, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कारमद होना, चलते हुए सड़क से एक पत्थर उठा देना, केले के छिलके को साइड पे कर देना, ये बेसिकली तालीम थी उनकी। आज भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें शायद मैं और जगहों से नहीं सीख पाता जो उन्होंने सिखाई। बनिस्बत उनके जो हमारे टीचर्स क्लासरूम में एंटर होते ही अपना लेक्चर डिलीवर करना शुरू करते थे और बेल बजने के बिल्कुल नज़दीक वो बंद करते थे। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तालीम का जो बुनियादी मकसद है, राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टू यूनिवर्सिटी, कि हमारे टीचर्स अपनी पर्सनालिटी से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, हमें डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, हमें ये तालीम देते हैं कि बेसिकली आपने सिर्फ टेक्स्ट को एब्जॉर्ब करके एक अच्छा यूज़फुल वर्कर नहीं बनना, आपने रोबोट नहीं बनना, बल्कि आपने वो ऐसा शहरी बनना है जिसमें आपकी दुनिया भी संवरे और अल्लाह ताला खुश हो, आपकी आखिरत संवरे। जिंदगी का मकसद आप आइडेंटिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते चलूँ। हम बुनियादी तौर पे मुसलमान हैं। हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है। बेसिकली यहाँ हम भेजे गए हैं आखिरत की तैयारी के लिए, जो हम में से 99% भूल जाते हैं। ख़ास तौर से हमारी तालीम भूली हुई है। हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ पे वर्क करना है कि बेसिकली हमारा जो मकसद है उस आखिरत की ट्रेनिंग है। तो क्यों हम तालीम में उस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं? क्यों हम नहीं बताते स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कि झूठ बोलना सख्त गुनाह की बात है, किसी को धोखा देना सख्त गुनाह की बात है।
और शायद कहीं ना कहीं वहाब साहब हम बता तो रहे होते हैं, लेकिन उसकी उस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे होते कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे हम जो है वो रह जाती कमी, क्यों इतने फ्लॉज रह जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे बलोच साहब हमारी तालीम में और तरबियत में? शायद हमने तरबियत को तो साइड लाइन कर दिया है, सिर्फ तालीम पे ही फोकस करते चले जा रहे हैं और इसीलिए उसमें ही दिन ब दिन हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वहाब साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि उन्होंने जितनी बातें कि वो सारे तालीम से रिलेटेड थी और वो यही कहना चाह रहे थे, और पूरी दुनिया हम समझते भी हैं कि हमारे तालीम के साथ जो लफ्ज़ तरबियत जुड़ा हुआ है, तरबियत हमने एक तरफ रख दिया है, जिसकी वजह से हम रट्टू तोता हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं। एक नंबर गेम है एजुकेशन सिस्टम में, माहें सरतोड़ कोशिश करती हैं कि मेरा बेटा किस तरीके से 597 नंबर लेके आएगा 600 में से। क्लास में से अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 590 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन जब आप किसी बच्चे से जनरल नॉलेज पे कॉन्सेप्ट पे कोई गुफ्तगू करना चाहें तो यकीन करें कि वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। हमारे मैट्रिक FA करने के बाद बच्चे, FSC करने के बाद बच्चों से आप पूछें जी फाटे के किसी इलाके का नाम ले लें, किसी जोग्राफी हदूद का पाकिस्तान का नाम लें कि जो सेंधक प्रोजेक्ट है जिससे इतना सोना निकल रहा है ये पाकिस्तान के किस हिस्से में है, वो खामोश हो जाएंगे, वो कहेंगे जी कोयटा बलूचिस्तान में है। तो इस तरह की कई ऐसी बातें जो हमें इस तरफ ध्यान हमारी तवज्जो मबजूल कराती हैं बच्चों के पास जनरल नॉलेज भी नहीं है, और जो हम साइंटिफिक एजुकेशन जो बच्चों को दे रहे हैं, जो नेचुरल साइंस की तरफ हम बच्चों को ला रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। हम किताबों में बता रहे हैं कि जी इस तरीके से ये दो H2O से हमारे पानी का फार्मूला है, ये गंधक का तेजाब का फार्मूला है, ये फार्मूले उसने रट्टे लगा लिए, मैट्रिक के पेपर में उसने लिख लिए, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, बाद में जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा मैं हुमा, आप देखें जो इस वक्त ILO की जो एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं काम के लिए, उसमें सिर्फ 2% लोग हमारे टेक्निकल लोग थे। अच्छा। बाकी 90% ऐसे हमारे लोग बाहर काम के लिए जो सिर्फ मजदूरी करने गए हैं वहाँ पर। अब देखिए हमारे खलीज ममालिक में, UAE में जितने लोग जाते हैं उसमें से 2% डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, या टेक्निकल हवाले से IT रिलेटेड फुरकान साहब बेहतर बता सकेंगे, वो रिलेटेड लोग थे। बाकी 90% लोग तो सिर्फ मजदूरी करने गए। हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? हम मार्केट में हमारी प्रोडक्शन क्या है जो स्कूलों से निकल रही है, जो हमारे तालीमी इदारों से निकल रही है, वो मल्टीप्लाई बाई 0 है, वो बहुत ही उसकी परसेंटेज लो है। इसकी निस्बत हम अपने हमसाय ममालिक को देखें जो दुनिया को क्या दे रहे हैं। इस वक्त अगर हम IT गूगल की बात करें तो वहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा मुलाजिमीन हमारे हमसाय ममालिक से जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया। अभी ब्रेक में सरवाब साहब और फुरकान साहब बात कर रहे थे कि हम देखें कि अगर हमारे एक एरिया में एक काम एक बंदा शुरू करे, जैसे से पहले MBA का दौर था, हर माँ को खुशी होती थी कि जी मेरा बेटा MBA कर रहा है। भाई हमें कितनी MBAs की ज़रूरत है, हमें कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसका कोई नहीं बताने। अब आजकल के दौर में इंजीनियर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी टू से, वो हमारे लिए काबिल एहतराम फील्ड है साइंटिफिक, लेकिन वो निकलने के बाद जी मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा है। मुल्क में बेरोज़गारी इसलिए ज़्यादा है कि जो मार्केट की डिमांड्स हैं हम वो पैदा नहीं कर रहे हैं, हम उसके एंटी चल रहे हैं। जब एंटी चलेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट कोलैप्स करेगा अच्छे बंदों की वजह, कमी की वजह से। कि अब वो सर कह रहे थे कि हर बंदा IT में काम कर रहा है, हर बंदा तो कर रहा है, लेकिन IT स्पेशलिस्ट कितने हैं हमारे पास? बिल्कुल। हम कितने अच्छे वेब डेवलपर्स हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? ऐसी कौन सी वेब, ऐसी कौन सी ऐप हमने तैयार की है कि वो दुनिया में उस सब ने उसको डाउनलोड किया, दुनिया में सब ने उसको सराहा कि ये चीज़ पाकिस्तान से आई है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो इस तरह के कई फ्लॉज हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल, इन फ्लॉज के ऊपर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और मज़ीद भी जानेंगे कि इनके सोल्यूशंस क्या हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि हम उनको बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उनका मुस्तकबिल संवर सके। और इसके लिए एफर्ट करनी है वालिदैन को, असातिज़ा कराम को और इस सोसाइटी के हर उस फ़र्द को कि जो चाहता है कि इस सोसाइटी का मुस्तकबिल अच्छा हो सके, ये मुल्क तरक्की करे, और इसकी तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। और ये किरदार तभी अदा हो सकता है जब हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। कैसे बन सकते हैं, मज़ीद इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इन डिटेल इस टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हमारे मेहमानों के पास इन पर क्या सोल्यूशंस हैं कि किस तरह से हम अपने तालीमी निज़ाम के जितने भी फ्लॉज हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है आज के पहले टॉपिक के हवाले से, जिसमें हम जान रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो तालीमी निज़ाम में मसाइल नज़र आ रहे हैं, इनका क्या हल है, इनको किस तरह से हमने ट्रिगर आउट करना है कि ये मसाइल बेसिकली हैं क्या और हम इनके सॉल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है हमें, अगर हम वालिदैन हैं, अगर हम असातिज़ा कराम हैं, इस माशरे का फ़ाल किरदार हैं, इस माशरे के फ़र्द हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा माशरा तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो डेफिनेटली हमें किरदार अदा करना है इसकी तरक्की में। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने मुस्तकबिल के मेहमारों को एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, उनको एक राह हमवार करके देंगे कि उन्होंने इस रास्त पर चलना है और चलकर ही अपनी मंजिल का तयन करना है, और उस मंजिल को हासिल करने में जो मेहनत करनी है, जो जद्दोजहद करनी है, जो एफर्ट करनी है, यकीनन उसमें भी हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवानों को सपोर्ट करना है। तो जी इसी पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फुरकान से बात करेंगे। फुरकान, ये जो हमारे यहाँ जब कोरोना वायरस आ गया, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया पहले कि जब ये वबा नई थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई थी कि क्या करना है, क्या होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा। डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट जो कि दुनिया में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा था, हमारे लिए ये चीज़ नहीं थी। इसकी अंडरस्टैंडिंग टीचर्स की जानिब से भी हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स नज़र आई, बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए, बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस नज़र आए जो कि पहले कभी सुने नहीं थे, और स्टूडेंट्स की जानिब से भी हमें बहुत सारी ऐसे मसाइल का सामना नज़र आया। तो इनका मुमकिन हल क्या हो सकता है? रिसेंटली भी हमने ये देखा कि यही लड़ाई, यही प्रोटेस्ट, यही हमें जंग नज़र आई कि ऑन कैंपस हो जाएं या ऑनलाइन हो जाएं। ये ऑनलाइन की जंग, ये ऑनलाइन के जो डिस्टेंट लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने क्यों नहीं पहले अंडरस्टैंड किया, क्यों नहीं हमने इस फैसिलिटी को पहले जो है प्रिवेल करने की कोशिश की? अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट से ही हमने इस चीज़ को बिल्कुल आप कह लें कि तवज्जो नहीं दी। अगर हम प्राइमरी से स्टार्ट करते, फिर सेकेंडरी पे आते, फिर हायर एजुकेशन पे आते। हायर एजुकेशन में इस वक्त पाकिस्तान में दो बिग नेम है यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी। दे आर यूजिंग ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। लेकिन हमारी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी फिजिकली आपने अटेंड करनी है क्लास, आपकी अटेंडेंस मैटर करती है, आपकी एक्टिविटी जो भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, आपके एग्जाम्स वहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने माइंड में नहीं रखा। आई डोंट नो क्यों नहीं रखा कि अनफॉर्चुनेट अगर कुछ इस तरह का हैपन आता है, कोई पेंडेमिक आता है, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे फर्स्ट, और एजुकेशन पे उसका इफेक्ट किस हम ओवरकम करेंगे। प्राइमरी लेवल पे जब ये हमें पेंडेमिक का इशू स्टार्ट हुआ तो टीचर बिल्कुल उसके वो आप कह लेंगे रेडी नहीं थे, स्टूडेंट भी नहीं रेडी थे। ऑल दो स्टूडेंट्स जो है घरों में मोबाइल लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप कह लें कि अगर इफेक्ट 50% काउंट करें तो 20% उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और 30% उन्होंने यूज टू होके वो गेन कर लिया। लेकिन जो टीचर थे वो आपको लाइव क्लास में ही टीच करते थे, तो वो नहीं थे कि हम अब एक मल्टीमीडिया के सामने या एक आप कैमरा के सामने आपको बहुत सारे टीचर्स तो मेथोडोलॉजी को चेंज करने के वो ही नहीं थे कि हम नहीं आएंगे, बस हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम क्यों इससे इस्तेफादा करें या हम क्यों यहाँ पे आए। बहुत सारे ऐसी कंप्लेंट्स। ये फिर टीचर्स के भी क्लैशेस और स्टूडेंट्स के साथ हो गए। फिर अच्छा फिर बीच में आ गया कि हमने ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं देने। अब ये था कि स्टूडेंट्स क्लास में जाके एग्जाम, उनको आदत है स्टार्ट से प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में, हायर में जाके उन्होंने क्लास में जाके एग्जाम्स दिए और इसी तरह, तो उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। नया एक्सपीरियंस अडॉप्ट करते गए। डेफिनेटली अभी 1 साल 1.5 साल हो गया इसको पेंडेमिक को, तो अब स्टूडेंट इस चीज़ के ऑनलाइन क्लासेस लेने के यूज टू होना शुरू हो गए। तो टीचर्स भी इस चीज़ में बिल्कुल वो नहीं थे कि अभी हम किस तरह ऑनलाइन लेंगे। प्रिपरेशन, द मेन थिंग इज दैट प्रिपरेशन एग्जाम्स ही करनी है। जब आप प्रैक्टिकल या आप लाइव जाके एग्जाम्स देते थे तो टीचर्स ने एक पेपर कंपोज किया, उसकी फोटो कॉपी से प्रिंट आउट किए, स्टूडेंट्स को दे दिए। लेकिन अब ये था कि अब हर स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मल्टी क्वेश्चंस बनाने थे, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होकर सिस्टम ने स्टूडेंट्स को देना था और वो उनके एमसीक्यूज व्हाटएवर जो भी उनका सिनेरियो वो उनको कंप्लीट करना था। तो वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस एकदम से इन्होंने जो है ये ऑफलाइन हो गया आपका स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो ये इसको कवर करने के लिए टीचर रेडी नहीं थे। उनको बर्डन रेडी भी नहीं थे। शायद ये उनके लिए बहुत मुश्किल था कि एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसको डिलीवर करना। फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो टीचर्स का तो डेफिनेटली वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू होना शुरू हो गए और स्टूडेंट भी यूज टू होना शुरू हो गए। जो क्लैशेस बीच में लास्ट 3-4 मंथ बिफोर हुआ था, काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में। डेफिनेटली देखें अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं दे पेंगे हाई फीस, ठीक है, और जब ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी, तो कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अब हम यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे, स्कूल जा नहीं रहे, फीसेज हमसे उसी तरह की ली जा रही हैं। वो पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ थी, फिर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के माइंड में ये थी कि हम थाउजेंड्स ऑफ फीस पर सेमेस्टर दे रहे हैं, तो हमें इसका फ़ायदा कि हम तो घरों में ही पढ़ रहे हैं, हम घरों में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो हम
ज़्यादा प्रोटेस्ट उनका वो भी था, और साथ में क्या था, हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं देंगे। तो उस वजह से फिर स्टूडेंट्स का जो कहने माइंड एक जगह पे सेट नहीं हो रहा था। तो अब पेरेंट्स का वही गिला, स्टार्ट से वही गिला है कि हम जब बच्चे स्कूल जाते थे हम वही फीस पे करें, इवन की प्राइवेट। और अब तो बच्चे घर पे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि घर पे रहते हुए भी हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, उनकी जो तालीमी निज़ाम है वो कंटिन्यू है, और तमाम तर चीज़ें उसी तरह से हम जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। अगर असातिज़ा कराम की बात की जाए तो वहाब साहब एक और चीज़ हमने देखी, जिस तरह से अभी फुरकान ने भी जिक्र किया, बलोच साहब ने भी जिक्र किया, अंडरस्टैंडिंग की जो हमारे यहाँ एक अवेयरनेस की हमें कमी नज़र आती है, वो अज़ल से है। वो किसी भी मामले में देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, किसी भी टॉपिक को उठा के देख लें, इस मसले पर किस तरह से आप देखते हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए था, एक अवेयरनेस डेवलप होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो पाई, और फिर वही क्लैशेस, वही कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, अब तो ये नहीं हो रहा, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। हमें तो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होना चाहिए था और फिर एक जैसी सोच को डेवलप करना चाहिए था। मैं आपने मसले की सही निशानदेही की है। अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। अब कोविड-19 के जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मास्क लोग पहनते हैं नाक के नीचे, बाज मुंह के नीचे, और समझते हैं कि प्रोटेक्ट हो जाए। बिल्कुल, बाज तो ऐसा करते हैं कि किसी से बात करनी है तो मास्क उतार दिया, जब बात खत्म हो गई तो लगा लिया। ओपन एयर में मास्क पहने हुए होते हैं, जब किसी बेकरी में, शॉप में जो क्लोज होती है, 6-7 अफराद ऑलरेडी अंदर होते हैं, वहाँ जाके वो मास्क उतार लेते हैं क्योंकि बात करनी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि मास्क जो है वो लाइट से पेपर का मास्क है, बहुत आराम से बात कर सकते हैं। खैर, हम आते हैं बेसिक इशू की तरफ। देखें, अवेयरनेस जो है, किसी भी चीज़ को जब आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, लोगों से अमल करवाना होता है, तो सबसे पहले उसकी तालीम देनी होती है, लोगों को बताना होता है क्यों वो ज़रूरी है। हमारा उस पार्ट पे गो की कोशिश हमने काफ़ी की, लेकिन उस पार्ट पे हमारा थोड़ा सा फेलियर है कि ख़ास तौर से ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जिससे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि इसमें चूँकि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता, स्टूडेंट्स उस तरह से टीचर के आई कांटेक्ट में ना होने की वजह से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हम कहते थे ना कि वो बंक मार रहे क्लास से, तो वो ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस लगा के फिर सो जाते हैं ऐसे ही, और पता लगता है वो 40 मिनट्स गुजर गए और वहाँ पे वो प्रेजेंट शुमार किए गए और पता लगा वो सो रहे थे। बिल्कुल। अब सूरत ये है कि हमें सबसे पहले जो गुजर चुका वो गुजर चुका। अब हमें अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, माशरे को ये बताना है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरा रास्ता कठिन है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँ कि अगर हम अपने 24 घंटे में से 16 घंटों को वर्किंग आवर्स बना लें, और हमारा मेन इशू यही है कि हम एक क्लासरूम में एट ए टाइम 30 स्टूडेंट्स नहीं रखना चाहते। अच्छा वहाब साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, वहाब साहब से गुफ्तगू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है कोरोना वायरस की वजह से जो तालीमी मसाइल हमने देखे, तालीमी निज़ाम में जिन मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, उनका मुमकिन हल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करें। जबकि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो तो इसमें हमें जिद्दत लानी है, इसमें हमें नए कवानीन मुरतब करने हैं। इन नए कवानीन, इन रूल्स और रेगुलेशंस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान बलोच साहब हैं, फुरकान मुस्तफ़ा हैं और मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हैं, जिनसे हम डिस्कशन करें। और साथ ही साथ आपसे भी कह रहे हैं या आप भी हमारे साथ कुछ पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं वहाब साहब से और उन्हीं से कहेंगे कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करें, क्योंकि कुछ मसाइल जो कि हम अभी देख रहे हैं इस वक्त हमारे बच्चों को दरपेश हैं, हमारे बच्चे उनसे गुजर रहे हैं, और हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत काबिल हैं लेकिन कहीं ना कहीं हालात की वजह से, रिसोर्स की कमी की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की कमी जो हमें
देखनी पड़ रही है, उसकी वजह से उनका फ्यूचर जो है वो इनसिक्योर होता चला जा रहा है। हमें उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे कर सकते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल बनना है हमें और कितनी एफर्ट करनी है, इस पर बात करेंगे तीनों मेहमानों से। वहाब साहब से लेकर जानेंगे कि वो अपनी बात में किस तरह से इस चीज़ को ऐड करेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, हम अपने बच्चों को बेहतरीन जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करें। जी वहाब साहब। शुक्रिया। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले अवेयरनेस की बात करते हैं, आगाही की। हमारे पास आगाही की कमी है। पहले मैं अर्ज कर रहा था, अगर हम अपने एजुकेशनल सिस्टम को 3 शिफ्टों में अगर नहीं चला सकते, 5-5 घंटे की शिफ्ट चलाएं, हर क्लास में 10-15 स्टूडेंट्स रखें जो SOPs के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर मुश्किल काम है वो, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लामहाला हमारे पास ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेट बचता नहीं है। हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा ये करना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स, ख़ास तौर से माएँ जो घरों पर होती हैं, वो अपने बच्चों को टाइम पर उठाएं, उनको पाबंद बनाएं कि उनका जो ऑपरेटर्स है, चाहे वो लैपटॉप है चाहे मोबाइल फ़ोन है, फुली चार्ज्ड हो। ठीक। और उसके जितने मसाइल हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद सेशंस किए हैं, आप 10:30 का टाइम देते हैं, 10:35 10:40 तक आपके स्टूडेंट्स एंटर होते हैं, किसी का माइक नहीं चल रहा होता, किसी के तस्वीर के इशू आ रहे होते हैं, तो पता लगता है आधा घंटा उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में गुजर जाता है। लर्ने के लिए 10 से 15 मिनट बचते हैं ऐसे ही, और ये रिपीटेडली यही काम होता है। ठीक। तो हम स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको अवेयरनेस पहले ही सेशंस करके प्रोवाइड करें। ठीक। कि स्टूडेंट्स के साथ आपने भी रोल प्ले करना है, आपने इनके जितने गैजेट्स हैं इनको रेडी रखना है। बिल्कुल, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। और फिर पेरेंट्स को खुद ये जिम्मेदारी फील करनी चाहिए कि जो आई टू आई कांटेक्ट क्लास वाला नहीं हो पा रहा, जो डिसिप्लिन, जो ऑर्गेनाइजेशन और मज़ीद लर्निंग नहीं हो पा रही, उनको एक्स्ट्रा रोल प्ले करना पड़ेगा। सही। जब तक पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, स्टूडेंट्स को लाजमी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अगेन चूँकि उनकी एज और टेंडर कम एज होती है, उनके सर पे लाजमी तौर पर एक ज़िम्मेदार वालिद का या वालिदा का रहना मुसलसल ज़रूरी है। सही। और फिर हम ऐसा भी बंदोबस्त करें कि एटलीस्ट डेली अगर हमारा बच्चा 3-4 घंटे पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स एटलीस्ट चेक करें, बेटा आज आपने क्या पढ़ा, क्या आपने पढ़ाई की, ताकि उसको भी, बच्चे को भी पता हो कि ऐसा नहीं है कि मैं इनको ब्लफ करके खामोशी से पूरा दिन के सेशन से आउट हो जाऊंगा, प्रेजेंस शो करके और उसके बाद मेरे मजे हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे जवाबदेह भी होना पड़ेगा। ना सिर्फ पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होना है, बल्कि बलोच साहब यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे, टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है। और अनफॉर्चुनेटली मैं तमाम टीचर्स की बात नहीं कर रही, माशाल्लाह टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम वक्तन फ़वक्तन अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा कि कुछ टीचर्स की जानिब से भी बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार हुए कि टीचर ने अगर 10 बजे की क्लास का टाइम दिया है तो टीचर 2 बजे ऑनलाइन हो जाता है, अचानक से 4 बजे ऑनलाइन हो जाता है। ये तो तरीक़ेकार नहीं है ना। जी, जिस तरह आप साहब ने कहा, इसका एक हल मौजूद है। जैसे इससे पहले आपने ब्रेक से पहले डिस्टेंस लर्निंग की बात की कि हो सकता है कि हम उससे अवेयर नहीं थे पाकिस्तान में। ये 1974 से लेकर आज तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क में 3 किस्म की एजुकेशन दे रही थी और अभी भी दे रही है, जिसे ब्लेंडेड मोड कहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग या ODL, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। हमारे लोग इसके आदी हैं और इस वक्त अगर हम देखें तो 1.6 मिलियन स्टूडेंट थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, तो तकरीबन 60% फीमेल हमारे स्टूडेंट थे जो कि अपने घरों में थे और ऑलरेडी इस सिस्टम में से वो इस्तेफादा कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया। अब जहाँ तक ये बात है कि टीचर इससे अवेयर नहीं थे या टीचर में ऐसी उस्ताद हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनसे किसी किस्म की कोई कोताही हुई जिससे इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने में, चलाने में दुश्वारी का सामना हुआ, ऐसा नहीं है। इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तकरीबन लाखों के हिसाब से स्टूडेंटों को इसी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग में तालीम दे रही। हमारा जो टीचर है या ट्यूटर है या जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है, उसके ऊपर चेक बैलेंस के लिए हमारा सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि एक पर्सन, रिसोर्स पर्सन आप उसे कहें, कोऑर्डिनेटर कहें, वो चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है, तमाम टीचर्स को देख रहा होता है। मैं जो क्लास लेता हूँ, मेरे क्लास में तकरीबन 30 के करीब स्टूडेंट है, आज भी मेरी ऑनलाइन क्लास है, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लेके जानबूझकर मैं कुछ पूछता हूँ किसी भी स्टूडेंट से अचानक, तो इससे ये होता है कि ऑलरेडी वो कनेक्टेड रहते हैं और वो जवाबदेह होते हैं। फिर सारे टीचर ऐसे नहीं हैं, जहाँ जहाँ पर टीचरों की तरबियत, तो हमारे बहुत सारे निजी तालीमी इदारों में इस हवाले से भरपूर काम किया गया और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में
टीचर्स बाकायदा वक्त पे क्लास में आते हैं और वक्त पे होते हैं, इसकी रेशो बहुत कम है कि अगर हम टीचरों को ब्लेम करते हैं, ये रेशो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह वाब साहब ने बात की कि पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसकी भी एक वजह है, हमारे बहुत सारे एरियाज़ में पेरेंट्स उस तरीके से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। वो हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके जॉब्स के, उनके अपने ऑफिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब बाज़ जगहों पर माँ और बाप दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों घर से बाहर होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो ये सिस्टम IT का ऐसा डेवलप्ड है कि खुद ब खुद टीचर के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है कि वो हवाले से स्टूडेंट को कनेक्ट रखे और जो कुछ वो कहना चाह रहा है, जो क्रिएटेड नॉलेज है जिसकी डिसमिनेशन उसके जिम्मे है, वो उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक है पढ़ाना और एक है सिखाना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, सिखाते नहीं हैं। हमारे दौर के जो उस्ताद थे उन्होंने हमें सिखाया, जो कि हम बैसियत तालिब इल्म, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम जानते हैं, हम सीख कर आए हैं। आजकल के दौर में पढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो है और सिखाने पे कम है। इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, तो फुरकान एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि अब तक जितनी भी डिस्कशन हुई उसमें हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के हवाले से बात की, इवन सेकेंडरी नॉलेज जो ले रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई कि कुछ ना कुछ पोर्शन बच्चे हासिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अवेल कर रहे हैं, तभी ये 1.5-2 साल से जो है वो तालीमी निज़ाम चल रहा है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन बहुत सफ़र कर रही है, उनके लिए कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना कि वो बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, जो हार्डली मेरा ख्याल है 2 to 3% हमारे बच्चे हैं जो कि मुस्तकिल अपनी जो है वो तालीमी निज़ाम को चला पा रहे हैं, बाकी बच्चे जो कि महरूम है इस वक्त तालीम से, वो किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं? उनके लिए कोई प्रोग्राम या उनके लिए कोई सजेशन? मैम, उनके लिए इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि रिकॉर्डेड जो है सेशंस को अपलोड किया जाए। ऑनलाइन बिठा के उनको क्लास लेना मेरे ख्याल से बच्चों के साथ थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि वो अभी लर्निंग स्टेज में कि वो खुद अपना नाम पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। उनके रिकॉर्डेड सेशंस होने चाहिए, उनकी क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड रिकॉर्डेड सेशन होने चाहिए। बड़े बच्चे तो बैठ के 5 से 6 घंटे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे उनके लिए रिकॉर्डेड हों कॉन्टिन्यूसली। कोई बच्चा जो है जिनकी अंडर एज आप कहते हैं 10 टू बिलो है या 14 से बिलो है, वो कॉन्टिन्यूसली क्लास नहीं ले सकता। एक तो वो कंसंट्रेशन नहीं डेवलप होती। उसके बाद फिर इसमें हमारे टीचर्स का भी काफ़ी अहम रोल है कि अगर वो डेली की क्लासेस का जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या इवन के यूट्यूब पे भी कर दें, तो बच्चे वहाँ से उसको किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। बच्चों के लिए ये पाबंदी नहीं होगी कि मैंने सुबह 7 बजे क्लास लेनी, 8 बजे क्लास लेनी है और 2 बजे तक क्लास लेते ही रहना है। उससे एक थोड़ा सा जो अभी है कि एक तो पेंडेमिक है, पेरेंट्स ऑलरेडी डिस्टर्ब हुए हैं कि ये कब ख़त्म होगा, फिर बच्चे भी मेंटली साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा वो जो है डिस्टर्ब हैं। और पहले तो पेरेंट्स फ्री हो जाते थे, अब उन्हें भी बाउंड होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो या तो आप कह लें कि कमाने की तरफ वो तवज्जो दें या बच्चों की जो है क्लासेस और उसकी तरफ दें। तो बेटर सोल्यूशन ये कि सेकेंडरी एजुकेशन तक आप क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड जो है अपलोड कर दें लेक्चर्स। स्टूडेंट्स उससे किसी भी टाइम पे आप 24 आवर में किसी भी टाइम पे उसको लॉग इन करके आप एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बच्चे को सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक बाउंड ही रहना है। सही। इसमें ये कि जब आप क्लास में जाते हो डेफिनेटली आपकी इंटरेक्शन होता है, टीचर से आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, हाँ जब क्विज़ेज़ हों, जब आपकी कोई असेसमेंट हो, तो देन यू आज तो स्टूडेंट्स कि आप ऑनलाइन है, आपकी असेसमेंट है, ठीक, उस पर स्टूडेंट बाउंड हो तो वो ठीक है, लेकिन आप वीक में 5 डेज या 6 डेज अगर बच्चे को बाउंड करेंगे तो वो उसके लिए एक लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, वो एक उसकी आप कहने एक अजीरन या एक वो एक प्रेशर होगा। बिल्कुल, और ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बड़ी अच्छी सजेशन दी है फुरकान ने, और इससे ईज़ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा बहुत सारे पेरेंट्स को भी कि यकीनन उन्हें भी बच्चे के साथ बाउंड होना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सजेशन है। टीचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सजेशन पर अमल करें ताकि हमारे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने वाले जो बच्चे हैं वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। मजीद भी सॉल्यूशंस और सजेशंस को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जदीद तालीमी निज़ाम ज़रूरत है वक्त की, और इस ज़रूरत को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर अब हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं तो इसमें जिद्दत भी लानी है और कुछ नए कवानीन भी बनाने हैं। ये नए कवानीन किस तरह से मुरतब किए जा सकते हैं, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, कितना जो है वो विजिलेंट होना है, कितना रिस्पॉन्सिबल बनना है, इस पर बात करेंगे वहाब साहब से। वहाब साहब क्या कहना चाहेंगे जब तालीमी निज़ाम में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिद्दत को लाने की बात करें, नए कवानीन को मुरतब करने की बात करें, तो यकीनन एफर्ट करनी है, अपने कंफर्ट जोन से एक मरतबा फिर से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है और फिर नए कवानीन बनाने। क्या कहना चाहेंगे इस पर? शुक्रिया हुमा। सबसे पहले मैं ज़िया साहब और फुरकान साहब की जो आरा थी उनको अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ता चलूँगा। लेकिन चीज़ ये है कि हमारी इस वक्त सूरत ऐसी है जैसे एक बंदा जिसको स्विमिंग ना आती हो उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया हो। अब या तो वो डूब जाए या बाहर आ जाए, उसके पास दो ऑप्शन हैं। अब हमें हाथ पाँव मारने हैं और इस पानी से बाहर आना है। ऐसे ही उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, जिससे मैंने पहले अर्ज़ की, अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 3 या 4 शिफ्ट्स नहीं कर सकते, हमें उधर से हैंडीकैप्स आते हैं, हमें मसाइल आते हैं, वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने अंदर एक वॉलंटियरिज्म की सोच उजागर करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। मैं खुद यूनाइटेड नेशंस में ऑलमोस्ट कम से कम 1.5 साल वॉलंटियर के तौर पे मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुका हूँ। तो हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट और माशरे के अलावा किसी तीसरे ग्रुप की या फ़र्द की ज़िम्मेदारी हो सकती है, वो है एक इनफरादी तौर पे उसको हम ऑर्गेनाइज़ करें। हम अपने गली मोहल्लों में वॉलंटियर्स, एजुकेशन के वॉलंटियर्स खुद अपने आप को आगे लेकर आएँ। हम बुनियादी तौर पे उन SOPs को फॉलो करते हुए क्लासरूम्स में 25-30 स्टूडेंट्स का जमघटा नहीं लगा सकते। सही, ऐसे लेकिन हम ये तो कर सकते हैं, अगर एक गली है उसमें 50 घर हैं, एटलीस्ट 4 घरों में हर ऐसा रीजनेबल पढ़ा लिखा शख्स जो क्लास 1 से लेके क्लास 6, 7, 8, जहाँ जो हमारा मेजर मसला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स को समहाउ ऑनलाइन में अपना गुजारा किसी न किसी चला लेते हैं। लोअर एज ग्रुप जो है, इसको मेन इश्यूज आ रहे हैं जो हमारे डिस्कशन का महवर भी रहा है। तो हम एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 एटलीस्ट 6-6 फुट के डिस्टेंस से बच्चों को बिठा के 2-3 घंटे उनको एजुकेट करें, उनमें वो चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको लगाएं, ताकि वो जो स्कूल की तरफ से लॉस हो रहा है मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से, उसका कुछ अजाला हो सके। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत सजेशन है कि घर का सहन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, छत इस्तेमाल की जा सकती है, कोई भी स्पेयर रूम इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को आप ड्राइंग्स में लगाएं, बच्चों को आप मुख्तलिफ मैनर्स सिखाएं, एटिकेट सिखाएं, साथ साथ में, क्योंकि हमारा आम तौर पे जो ग्रेजुएट है या मास्टर जो घरों में कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो बहुत सारी माएँ अच्छी पढ़ी लिखी हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, वो किताब उठाएं, एक दिन पहले किताब उठा लें, तो 4-5 बच्चों के ग्रुप को बिठा के वो पढ़ा सकती हैं, गाइड कर सकती हैं, उन बच्चों को इंगेज कर सकती हैं, और ये एक तरह से वो अपना सवाब भी कमा रही हैं, माशरे में अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी की दुआएं समेट रही हैं वो, और अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर रही हैं। इसी तरह अगर हम अपने एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ में अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, किसी भी तरह के प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हों, अगर हम सब थोड़ा दिल बड़ा करें, अपनी जो मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात हैं, हमारी जो लिमिटलेस ग्रीड है फॉर मटेरियल थिंग्स, उससे थोड़ा सा बाहर आए। बिल्कुल, इससे हमारी वो तमाम रिवायात भी रिवाइव हो सकती हैं। क्या वक्त होता था बचपन में कि सब एक ही घर में जमा होते थे और वहाँ कुरान मजीद की तिलावत भी हो रही है, वहाँ कुरान पाक सीख भी रहे हैं, उसी तरह से हम इस वक्त को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सजेशन। हम जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिदों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी मस्जिदों में सहन मौजूद है, हमारी मस्जिदों में बड़े बड़े हॉल मौजूद हैं, बहुत आराम से हम मस्जिद के इवन हॉल में 10-15 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं, हम तालीम दे सकते हैं। हम अपनी मस्जिद को क्यों कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम क्यों तालीम देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्यों हम अखलाकियात सिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों हमने मस्जिदों को सिर्फ 10 मिनट की फ़र्ज़ नमाज के लिए मुख्तस कर दिया है। बेसिकली वो मस्जिद जो हर गली मोहल्ले में मौजूद है, जो हमारी बुनियादी दरसगाह होनी चाहिए थी, ये चाहिए है, हम क्यों नहीं उस स्टिग्मा से बाहर आ रहे हैं कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इबादत की जगह नहीं, मस्जिद पूरा कम्युनिटी सेंटर है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, मेरे एक दोस्त हैं, वो US फ्लोरिडा में होते हैं,
माशाल्लाह उन्होंने अपनी पूरी मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर के तौर पे तब्दील किया। बहुत खूब। वहाँ पे इवन एजुकेशन से हट के बच्चों को मुख्तलिफ़ फ़नून और आर्ट्स की, ख़वातीन को, मर्दों को ऑलमोस्ट 24 घंटों में से 18 घंटे वो मस्जिद इस्तेमाल होती है, और हर तरह का दुनियावी और दीनी जो है वो इल्म और फ़न वहाँ सिखाया जाता है। बहुत। तो हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना होगा, हमें पुरानी सोच से बाहर आना होगा। जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि वो क्या जिद्दत पसंदी होनी चाहिए, वो क्या हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए, वो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। बिल्कुल। एक प्रिमिटिव स्टेज से हम माशाल्लाह डेवलप होते हुए इस स्टेज पे आए हैं। अभी हमें डेवलप्ड साइड पर जो जाना है, और मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह ये बहुत कैपेबल हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है, इनमें बहुत जहानत है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव करते रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। हमारे पास यंगेस्ट प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यकीनन ऐसे ही है। वजह सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की है, लीड लेने की है। हमारे पास वो वॉलंटियर्स आगे आने चाहिए, बिल्कुल आने जो ये चाहिए। सोचें कि यार अगर दुनिया के और दीगर अफराद कर सकते हैं तो हमें क्या हम क्यों नहीं कर सकते। मजीद हमें क्या जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, कितना रिस्पॉन्सिबल बनना है, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, क्योंकि हर कोई ये तो ज़रूर चाहता है कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे, लेकिन किस तरह से करना है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें लैग दिखाई देता है। बड़ी अच्छी सजेशन आई है वहाब साहब की जानिब से। बलोच साहब, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर प्लीज़। जी बिल्कुल, वहाब साहब ने अप्रिशिएटेड। अब देखें, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आफ्टर पार्टीशन और आज तक जो सबसे ज़्यादा हमने तजुर्बे किए हैं वो हमने तालीमी निज़ाम में किए हैं। तालीम बालिगान से लेकर जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर तक दरमियान में सारे तजुर्बे इधर ही हुए हैं, और अभी तक हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पाकिस्तान को नहीं दे सकें। अभी तक वो तीनों सिस्टम हमारे चल रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो या हमारा जो मदरसा सिस्टम हो या हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का जो सिस्टम एक चल रहा है अभी तक। अब हमें समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है जदीद दौर में। जिद्दत ये है कि अब हम इसमें तब्दीली हर हाल में लाएं। अगर हम तब्दीली नहीं लाएंगे तो जो हमें प्रोडक्शन सोसाइटी को दे रहे थे वो नाकाम हो चुकी है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जदीद जो इल्म उलूम है हमें अपने बच्चों को हर हाल में मुंतकिल करना है। इसके सिवा दुनिया में रहने और दुनिया के साथ मुकाबला करने का और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वॉलंटियर के सर ने बात की, वो बकौल शायर के, इरादा हो तेरा तो हर जानिब से रास्ता है। अगर हम इरादा कर लें तो यकीनन हमारे घर के सैन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हमसाये का घर भी इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ बात यह कि अपने हम मैं को ख़त्म करें और हम में मुंतकिल हो जाएं। जब मैं हम में मुंतकिल होगा तो सोसाइटी में तब्दीली आ जाएगी, यकीनन आएगी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है पेरेंट्स को। आज अगर पेरेंट्स ये समझें कि सिर्फ मेरे ये 1, 2 या 3 बच्चे नहीं, बल्कि मुझे इस पूरी कम्युनिटी के, इस पूरी स्ट्रीट के, इस पूरे इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, तो यकीनन तब्दीली आएगी। बड़ी अच्छी आपने जो है वो सजेशन भी दी। फुरकान, हम ये देखते हैं, हमारे पास ब्रेक पे जाना है, हमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, कि एक सोच पाई जाती है कि हमारा जो इंटरनेट है, जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, या इवन हमारा गैजेट है, मोबाइल है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने यूज़ करना है। पढ़ाई के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए, या कोई ऐसा आइडिया फ्लोट करना जिससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो, हम ऐसा नहीं सोचते। इस सोच को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको चेंज करना कितना ज़रूरी है और कौन चेंज करेगा, आप इसे जानेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। बेहतरीन तालीमी निज़ाम अगर हम चलाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए नए कवानीन लेकर आएँ, नए लॉज लेकर आएँ, नए रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएँ, और इसके साथ साथ जिद्दत भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम फुरकान से बात करना चाह रहे थे, और वही बात फुरकान के इंटरनेट की फैसिलिटी को ले लें या किसी भी गैजेट को ले लें, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, किसी क्रिएटिव काम के लिए हम नहीं कोशिश करते। ऐसा क्यों है? इसको चेंज करना कितना ज़रूरी है? अवेयरनेस का प्रॉब्लम है हमें। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बड़े भाई के पास है, बड़ी सिस्टर के पास है, तो वो फेसबुक पे उनका अकाउंट है, इंस्टा पे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो अपनी पिक्चर स्टेटस अपलोड करें। हमारे माइंड में जो बचपन से चीज़ हमने अडॉप्ट करी वही हम करते हैं। जब बड़े होकर भी हम कहते हैं हमारे भी इन सोशल मीडिया पे अकाउंट होने चाहिए, हम भी अपने पिक्चर्स अपलोड करें, लोगों से कम्युनिकेट करें।
तो ये लैक है कि हमें स्टार्ट से अगर बच्चों को हम आज से सिखाएं कि इसका पॉजिटिव वे, इसको प्रोडक्टिविटी की तरफ आप इसको करें, आप इससे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इन फ्यूचर आप इसके अंदर एप्लीकेशन डेवलप करके भी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, हमारा मेन फैक्टर ये कि अब जो ट्रेंड हमारा चलता आ रहा है कि अब हम अर्निंग ऑनलाइन किस तरह करते हैं, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। जरूर। अगर वो अवेयरनेस हम बच्चों को आज से देना शुरू कर दें कि यू कैन अर्न अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव वे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, माशरे में आप अच्छा मकाम भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस लानी है स्कूल लेवल पे भी, एजुकेशन लेवल पे भी, और पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को प्रॉपर गाइड करें कि इसके आप प्रोडक्टिविटी किस पॉजिटिव वे में लेकर आएँ। एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना, चैट करना इज़ नॉट अ गुड हेल्दी प्रैक्टिस। अर्निंग and get the knowledge from these devices are good activity from these devices। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि अपकमिंग जनरेशन को कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट को छोड़ के नई जिद्दत को एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जो हैं फोरम्स पे जाएं, टेक्नोलॉजी को समझें और कोशिश करें कि आप उसको बगैर किसी टीचर की प्रैक्टिस के थ्रू सीखना भी स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये फुरकान ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है वहाब साहब। इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हमें जो है वो समझाना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है कि अगर आपका बच्चा आईटी की फील्ड में कुछ करना चाहता है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने दें। वहाँ पे रोक टोक करना या बेजा उसको पाबंद करना कि नहीं तुम सिर्फ ये चंद किताबों तक ही महदूद रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते या नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि प्रॉपर मोटिवेट करने बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि अगर आपका बच्चा कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है तो उसको थोड़ा टाइम दे दिया जाए। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा। सबसे मेन चीज़ तामीरी सोच। बच्चा जिस फील्ड में एक्सेल कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको इजाज़त दें, उसको एनकरेज करें, उसको बकअप करें, उसको सपोर्ट दें। चाहे वो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, चाहे वो लॉयर बनना चाहता हो, किसी और साइड पे, टेक्निकल साइड पे जाना चाहता हो, जिसमें टैलेंट है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको मज़ीद सपोर्ट देनी चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम उस प्रिमिटिव दौर से बाहर निकल आए हैं जब हमारे पास 2, 3, 4 प्रोफेशंस ही ज़िंदगी समझे जाते थे। ऐसे ही अभी आपकी जो फील्ड है उसमें एक्सेल करें, सपोर्ट आप प्रोवाइड करें, बच्चे को ये सोच दें कि बेटा आप उसी तरह मुअज़्ज़ज़ शहरी बनोगे चाहे कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करो। सही। आपकी इज़्ज़त आपके काम से होनी चाहिए, आपकी इज़्ज़त आप कम्युनिटी को जो सपोर्ट दे रहे हैं, आप कम्युनिटी के लिए जो यूज़फुल फ़र्द बन रहे हैं, सही, आप माशरे को अगर गाइड कर रहे हैं, माशरे को आप सपोर्ट दे रहे हैं, माशरे की रहनुमाई के लिए आगे आ रहे हैं, तो आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप उसी तरह बाइज़्ज़त हैं। यहाँ पे जो मयार होना चाहिए वो पैसा मयार नहीं होना चाहिए, वो एक लिमिटेड 2 या 3 प्रोफेशंस मयार नहीं होने चाहिए। सही। आपको कैटेगराइज माशरे को करना चाहिए अब्दुल सत्तार ईदी के लेवल पे जाके, कि वो शख्स जिसके पास दुनियावी कोई तालीम मेरे ख्याल में नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान का मोतबर तरीन रुतबा इख्तियार कर गया। बिल्कुल ऐसे ही। हमें अपने अंदर सबको अब्दुल सत्तार ईदी जैसा जज्बा जगाना होगा। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि ये दुनिया फ़ानी है। बिल्कुल। हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों को ना लगाने, बल्कि अच्छा इंसान बनाने की दौड़ में लगाएं। बिल्कुल। अच्छा किरदार डेवलप करें, अच्छे बामकसद और यूज़फुल शहरी बनाएं, जो झूठ से, फरेब से, मिलावट से, चोर बाजारी से और दूसरे तीसरे फ्रॉड से हटकर एक मॉडल शहरी बन सकें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम। बलोच साहब, आपका क्या पैगाम है आज की तमाम तर डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए? जी, बहुत ही तंगी वक्त को पेश नज़र रखते हुए सबसे बुनियादी चीज़ें हम ये तमाम बातें कर रहे हैं कि उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जिसकी वजह से उसने बेहतर शहरी बनना है, वो है हमारा निसाब या करिकुलम। बिल्कुल ज़रूरी है कि हम अपने निसाब में तब्दीली करें। एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बुनियादी चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन के, जैसे आपने प्रोग्राम में बात की, वो इसलिए ज़रूरी कि हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर की टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का कोई सिलसिला अभी तक नहीं है। एक टीचर 20 साल पहले जो आया, जिद्दत की जब हम बात करते हैं तो 20 साल पहले उसने जो कुछ पढ़ के आया तभी तक वो वही पढ़ा रहा है। तो हर 2-3 साल बाद टीचरों की ट्रेनिंग का एक ऐसा सिस्टम मुल्क में डेवलप हो कि जिसके थ्रू से नई चीज़ें जो एजुकेशन सिस्टम में आ रही हैं वो मुंतकिल हो हमारे बच्चों तक, और टीचर्स के अंदर भी ये एक्सेप्टेंस हो कि वो उसको अवेल कर सकें। नहीं, जब गवर्नमेंट करेगा तो उनके अंदर आ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो कि दुनिया में 2nd हाईएस्ट रेट है इस वक्त दुनिया में। हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं, बच्चों को स्कूलों में लाना ज़रूरी है। टीचर ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करिकुलम को चेंज करना भी ये एक मैसेज है। तो इसके लिए पेरेंट्स,
टीचर्स एक हम कह सकते मुसल्लस है, एक तकून है जिसमें हम सब मिल के इस इमारत को कड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि वो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बने और तमाम तर एफर्ट्स को बरोए कार लाएं कि जो इस वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त के तकाज़ों को भी पूरा करना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम जहाँ गाइडलाइन प्रोवाइड करें, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल होना है ताकि वो अपना फ्यूचर सही डिज़ाइन कर सकें और इसको सिक्योर बना सकें। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो तालीमी मसाइल हम देख रहे हैं उनका मुमकिन हल क्या है, उसके लिए सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।